लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दंगल लगातार जारी है और नेताओं के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं नेताजी के रोड शो में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जितिन प्रसाद जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से प्रत्याशी हैं। जितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आपको पीलीभीत से प्रत्याशी बनाया है। हर जहन में एक ही सवाल कौंध रहा है कि दोरहरा, शाहजहांपुर, आखिर जितिन प्रसाद को पीलीभीत क्यों आना पड़ा? देखिए, पार्टी नेतृत्व विभिन्न पहलुओं पर विचार करके निर्णय लेती है और पार्टी नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया है उसका स्वागत है। मेरे लिए बड़ी गर्व और सम्मान की बात है कि मुझे यहाँ पीलीभीत जैसी प्रतिष्ठित सीट से लोकसभा उम्मीदवार बना के भेजा। आपकी खुद की इच्छा थी या पार्टी का कोई दबाव? बिल्कुल ऐसा है, हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी का जो आदेश जिसको मिलता है उसका पालन किया जाता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से शाहजहांपुर में आपने काम किया, दोरहरा में काम किया, पीलीभीत को लेकर के विजन क्या है? क्या, क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि मैं बंबई बना दूंगा, कुछ तो विजन होगा। नहीं, लगातार ये कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग भी था और कुछ प्रायोरिटी एरियाज होते हैं और यहाँ पे बहुत काम वैसे भी कराया गया है। यहाँ 200 करोड़ का एक धनारा घाट का पुल है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 100 करोड़ की एक 4 लेन है, तमाम रोड वाइडनिंग्स हुई हैं यहाँ इस पूरे जनपद में। तो काम किया है तो और कराते। हमारी कोशिश यही है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और जोर दिया जाएगा। यहाँ टूरिज्म की और बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। फॉरेस्ट रिजर्व है, साथ ही साथ जो यहाँ एनिमल और मैन कॉन्फ्लिक्ट है, जो यहाँ थोड़ा बहुत परेशानियां गाँववासी हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका समाधान स्थायी निकालना है। वो मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है उसके संदर्भ में और आगे उसका समाधान निकाला जाएगा। यहाँ इंडस्ट्रियल वो भी लग रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया, तो विभिन्न इंडस्ट्रीज, रोजगार के अवसर, बहुत पोटेंशियल है यहाँ लोगों के लिए, तो वो सभी पर ध्यान देते हुए काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए किया जाएगा। यहाँ शुगर बेल्ट है, किसानों की गन्ना की जो फसल है उसके पेमेंट्स इश्यूज अगर कुछ होंगे, वैसे यहाँ सुचारू रूप से चलता है। दूसरा, धान और गेहूं की खरीद होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। इन सब चीज़ों पे देखा जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए भी, उद्योग के लिए भी, पर्यटन के लिए भी, रोजगार के लिए भी, इन चीज़ों पे देखा। हम देख रहे हैं कि इधर भी हमारे जहां आप देख रहे हैं चल रहे हैं, इधर भी साथ साथ खेती है। तो जाहिर तौर पर चाहे चावल की खेती हो, चाहे गन्ना खेती हो, इन लोगों के लिए जो उनकी समस्याएं हैं, उनसे आप इंटरेक्ट भी हो रहे होंगे लगातार। क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? नहीं, समस्याएं नहीं, और सुधार लाया जाएगा। आमदनी बढ़ाने की बात हो, जो छोटी मोटी पेमेंट प्रॉब्लम होती हैं चीनी मिलों के द्वारा किया जाता है, उसको सॉर्ट आउट करने की बात हो। गेहूं खरीद शुरू होने वाली है, सुचारू रूप से चले, सही मूल्य जो है किसान को मिले, एमएसपी उसको मिल पाए, ये सब चीजें सुनिश्चित। इस शहर की पहचान जो है वो बांसुरी के लिए है, टाइगर रिजर्व के लिए है, उत्तराखंड से भी लगा हुआ है, तो जाहिर तौर पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी एक बहुत अच्छी पीलीभीत बन सकता है आने वाले वक्त में। उसको लेकर के कुछ प्लान ऑफ? अभी तो जनता के आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद ही प्लान बनाएंगे। बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप पीलीभीत में है। यहाँ का जो टाइगर रिजर्व है वो वर्ल्ड क्लास है, तो उसको और धार दे के आने वाले समय में जो इधर उधर लोग जाते हैं, ये ही बनेगा केंद्र। मगर साथ ही साथ मैंने जो बताया आपको कि जो कुछ गांव जो प्रभावित हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। उनके पहली प्राथमिकता पे रखते हुए वो जो गांव है वहाँ चाहे फेंसिंग करानी हो या कोई और तरीकों से सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। योगी जी की टीम में आप एडजस्ट हो गए थे, पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश में सड़कों को लेकर काफी काम भी हो रहा था। तो अगर दिल्ली जाएंगे, अब दिल्ली की सवारी करेंगे, तो ये रास्ता आधा छूट जाएगा। लोग इसको लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कार्य किया जाता है, नेतृत्व जो जिम्मेदारी देता है उसको निभाया जाता है। अब नेतृत्व का ये आदेश है तो इसका पालन किया जाएगा। आगे क्या होता है वो तो समय बताएगा। अच्छा, जब टिकट फाइनल हुआ तब ये जान पाए आप कि आपको पीलीभीत से लड़ना है, पहले से कुछ संकेत थे? नहीं, ऐसा है ना, ये सब तो इंटरनल बातें होती हैं, मगर बात सीधी ये है, पार्टी निर्णय करती है, उसका पालन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पीलीभीत की अगर हम बात करें तो 18 लाख यहाँ पर मतदाता हैं, जातिगत समीकरण भी यहाँ पर फिट बैठते हैं। तो ऐसे में लगता है कि जाति की बात होती है, विकास की बात होती है, कुछ लोग जाति की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग विकास या मोदी का विजन जो है उसको लेकर के बात कर रहे हैं। आपका विजन क्या है? हमारा सीधे सीधे ये है कि प्रधानमंत्री के 10 वर्ष का कार्यकाल जो रहा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो लाभार्थी दिखते हैं
बड़े योजनाएं भी पारित हुई हैं, गांव तक के लोग लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के हैं यहाँ मौजूद। वो दिखाता है कि देश में परिवर्तन लाए हैं मोदी जी, और उनके द्वारा जो नेतृत्व दिया गया है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, जीवन स्तर में उनको बढ़ोतरी हुई है, और जो डबल इंजन चल रहा है मोदी जी देश में, योगी जी प्रदेश में, वो साफ दिखता है। तो उस हिसाब से यहाँ जनता का अपार समर्थन मिलता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीलीभीत में आकर के एक रैली को संबोधित किया। अपार जनसमूह, एक बहुत बड़ी भीड़ हमने देखी कि उस रैली में आई थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री की जो कनेक्टिविटी इस पीलीभीत की जनता के साथ एक लंबे वक्त तक नहीं थी, वो पहली बार आपने यहाँ पर रैली के जरिए देखी। आपने खुद देखा कि कितना उत्साह था यहाँ की जनता में कि प्रधानमंत्री का 10 वर्ष में पहला आगमन पीलीभीत हुआ। ऐतिहासिक था, ऐतिहासिक पल था। प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे, लोगों ने बहुत प्यार, सम्मान और उत्साह से उनको सुना। आपके एक राजनीतिक भाई हैं, मैं नाम ले रहा हूं वरुण गांधी का, वो यहाँ से सांसद रहे, इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो प्रचार में भी नहीं दिख रहे हैं। आप बुलाएंगे उनको फोन करके कि आए आपका साथ दें? ऐसा है, इस पार्टी में चुनाव प्रबंधन समिति है और वो सुनिश्चित करती है किसको कहाँ पे प्रचार पे जाना है और किसकी कहाँ आवश्यकता है, तो उसी आधार पर किया जाता है। जो पार्टी ने आपको तय किया कि पीलीभीत से आप चुनावी रण में हैं, अब प्रचार कर रहे हैं, आप जनता के बीच जा रहे हैं, जिन बातों को आप रख रहे हैं, जनता का कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? बहुत उत्साहित है जनता, बहुत प्यार और सम्मान और सहयोग दे रही है, और मैं देख सकता हूं कि मोदी जी के प्रति इतनी भावना जनता के बीच में है। आप देखिएगा परिणाम भी उसी के अनुरूप होंगे। सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं की बात होती है कि दिल्ली में युवा टीम तैयार करनी है। जितिन प्रसाद भी एक युवा चेहरा है इस प्रदेश के, कई जिम्मेदारियां इससे पहले भी आप निभा चुके हैं, कांग्रेस में भी आपने कद्दावर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है, जिस तरीके का स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें, और मोदी जी की जो अप्रोच है देश के लिए, उसमें आपको कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? नहीं, एडजस्ट बिल्कुल। ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो चुनाव हो ना हो जनता से लगाव जुड़ाव रखती है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक। और मोदी जी का जो नेतृत्व है इतना विजनरी है और इतनी मेहनत करते हैं प्रधानमंत्री जी, ये देश ने देखा है। तो मेरा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। और हम लोग जो हैं, जो देखते हैं कि जनसेवा कैसे की जाए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व वो माध्यम है जिससे आप जनसेवा और देश की सेवा कर सकते हैं। हम देख रहे थे जब पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया तो इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि जितिन प्रसाद यानी कि रुहेलखंड के रोल मॉडल, ये एक चर्चा हुई, रुहेलखंड की बात होने लगी, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, आमला, यानी कि एक रिफ्लेक्शन आपका इन सभी लोकसभा सीटों पर आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। आपको लगता है? अब ये तो समय बताएगा। बात यह है, जो दायित्व दिया जाता है वो काम कराए जाते हैं और काम किया जाता है पूरी निष्ठा से और नेतृत्व की मंशा अनुरूप। जो सामने उम्मीदवार हैं, चाहे इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हों, चाहे बीएसपी के उम्मीदवार हों, इन दोनों उम्मीदवारों से आप किस में मुकाबला देख रहे हैं और कैसा मुकाबला देख रहे हैं? नहीं, कोई मुकाबला नहीं। बात यह है, इस देश की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और इसी का अधिकार बना हुआ है कि यहाँ पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है वो जातिगत गणित लगा रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये फैक्टर फिट बैठ सकता है, ये फैक्टर फिट बैठ सकता है। पॉलिटिकल पंडित पीलीभीत को लेके बड़े असमंजस भरी स्थिति में हैं। ऐसा है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो मोदी जी ने सब फेल कर दिए हैं। मोदी ने सभी जातीय धर्म के जो आंकड़े लगाया करते थे, खासतौर से ये पार्टियां जो जात के आधार पर राजनीति करती हैं, ये सब ध्वस्त हो चुका है। एक ही एजेंडा है, नेशन फर्स्ट, और मोदी जी ने वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। सब समीकरण जो लगाए जाते हैं गुणा भाग, वो ध्वस्त हो चुके हैं भाजपा के पक्ष में मौजूद। अभी जो रूटीन है अपना, क्योंकि 19 तारीख को वोटिंग है, क्या पीलीभीत की जनता से आप अपील करेंगे? 19 तारीख को तो मतदान करने जनता जाएगी। बिल्कुल, तो वही अपील करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को तीसरे कार्यकाल के लिए जनता सहयोग और बढ़ चढ़ के दे, पहले भी देती आई है, और जो आगे काम यहाँ हुए हैं इन 10 वर्ष में, वो उसको और आगे ले जाने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए और नए कामों के लिए। नए मतदाता बहुत सारे हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर नए जो वोटर हैं उनके दिमाग में आगे की तस्वीर होती है, देश को आगे ले जाना होता है, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि नए लोग जो है जुड़ते जाएं। बिल्कुल, नया वोटर एस्पिरेशनल इंडिया का प्रतीक है, जो प्रधानमंत्री जिसका पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको ऐसे तरीके से नेतृत्व भी दिया जा रहा है और योजनाएं बनाई जा रही हैं कि हमारी जो नौजवान पीढ़ी है उनको एवेन्यूज मिले। बड़े प्रतिभावान लोग हैं कि विभिन्न जनपदों में, पीलीभीत में भी हैं, तो ऐसी सुविधाएं, ऐसे शिक्षा की हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की हों, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हों, ताकि उनको अपने
प्रतिभा को और फल फूलने का अवसर मिले और वो आगे बढ़ सके। मोदी की गारंटी हो गई, जितिन की गारंटी क्या है पीलीभीत की जनता को? जितिन की गारंटी यही है कि पीलीभीत को वर्ल्ड क्लास बना के देंगे। तो जितिन प्रसाद जी देखिए हमारे साथ नेताजी के रोड शो में थे, उन्होंने बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब दिए और उनका कहना है कि वो विकास की रूपरेखा, एक तस्वीर, पूरा खाका तैयार करके लाए हैं पीलीभीत के लिए। जनता उन पर भरोसा जताए और 19 तारीख को अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक आकर के बढ़ चढ़ करके वोट डाले और इस बार जितिन प्रसाद को संसद एक बार फिर भेजे ताकि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सके। नेताजी के रोड शो में जितिन प्रसाद जी थे। बहुत बहुत स्वागत जितिन जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने का और जनता तक पहुंचाने का। नेताजी का रोड शो पीलीभीत में है। ये बांसुरी का शहर है, तराई का इलाका है और यहाँ के बनते बिगड़ते समीकरणों में कौन किस पर भारी है, इसका फैसला कौन करेगा? ताली बजाइए सभी लोग एक साथ। तो यहाँ की जनता यहाँ पर फैसला करेगी और 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग है, यानी कि जनता इस बार किसको चुनने जा रही है और जो मुकाबला है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर इस बार जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनको लोकसभा भेजने के लिए यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है और साथ ही साथ इंडी गठबंधन ने भगवत शरण गंगवार को मैदान में उतारा है। तो मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जनता ये जो जनार्दन है 19 तारीख को वोट डालेगी। आप सब वोट डालेंगे? आप सब वोट डालेंगे और फैसला किसका करेंगे? तो फैसला नेताजी का। सर क्या लग रहा है, 19 अप्रैल को मतदान है, आप बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे, पीलीभीत का विकास और मुद्दे क्या है इस बार? कि हम लोगों को अगर काम मिलता है तो सब आगे बढ़ेगा। छोटी लाइन जो थी अब हट गई है, बड़ी लाइन अभी चालू हो रही है और आगे भी उम्मीद है कि हम बढ़ेगा। चलिए मुद्दों की बात हो रही है। जाति कितना बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में पीलीभीत के? पीलीभीत में जाति का कोई फैक्ट्री नहीं है। मेरी समझ से पीलीभीत में नहीं, पूरे देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रत्येक घर से, प्रत्येक क्षेत्र से मतदान हो रहा है। जातिवाद ये तो है ही नहीं। हमारा तो यही कहना है कि कंधों से चौड़ी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। तो फिर प्रत्याशी क्यों बदला अगर मोदी जी के नाम पे है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समीप कहीं ना कहीं उनके तेवर ऐसे रहे थे जिस कारण बदलना पड़ा। चलिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार जो मुद्दे हैं वो क्या पीलीभीत में हावी लग रहे हैं? मुद्दा वैसे कोई है ही नहीं। मुद्दा सिर्फ ये था कि हमारे लिए श्री राम मंदिर मिल गया, हमारे लिए आदरणीय मोदी जी मिल गए। और जब बात करते हैं कि कैंडिडेट चेंज हुआ तो कैंडिडेट चेंज होना जरूरी भी था। हमारा देश विकास है तो हम मोदी जी को ज्यादा करेंगे। जब हमारा देश विकास होगा, देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। एक जिला मजबूत होने से मतलब नहीं होता है, हमारा पूरा देश मजबूत होना चाहिए। टाइगर ने कभी किसी को शिकार बनाया, किसी को, ये भी एक बड़ा मुद्दा पीलीभीत में अक्सर बातचीत में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है इस दिशा में भी नेताओं को काम करना चाहिए? जो चूका स्पॉट बना तो घोषणा हो गई थी पहले से, लेकिन उसको बनाने का, उसको टूरिज्म लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जब चुनाव हमारे जितिन प्रसाद जी यहाँ पे बड़े अंतर के साथ जब जीतेंगे तो यहाँ पे जो है तार फेसिंग का सबसे पहले काम होगा। ठीक है, तार फेसिंग के बाद ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आपकी क्या उम्मीदें हैं सर इस बार चुनाव में? 19 तारीख को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने जा रहा है प्रचंड जीत से, 4 लाख से ऊपर से। बुनियादी मुद्दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आखिर नेताजी की जब बात होती है तो नेताजी वरुण गांधी का टिकट क्यों काटा गया और आखिर इसके काटने से मुद्दा क्या बनने वाला है? क्या लगता है वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया? वो तो कह रहे थे कि भाई नौजवानों की बात, ये कह रहे हैं कि वो सारी बुनियादी बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं मोदी जी के नेतृत्व में लोग चल रहे हैं और उनसे प्रभावित भी हैं। क्या लगता है भगवत शरण गंगवार इंडी गठबंधन से प्रत्याशी हैं, वो भी कई बार विधायक रह चुके हैं, उनसे कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, उनसे भी उम्मीद नहीं है। अखिलेश जी से भी उम्मीद नहीं है। अगर देश का विकास और देश को 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम जब जिस दिन पूरा होगा वो मोदी जी द्वारा संभव है और किसी के द्वारा संभव नहीं है। यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी ही चुनाव जीतेगा, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने
5 साल में 5 काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इस पीलीभीत में नहीं कराया। ये तो कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिनका पूरे देश से सुपड़ा साफ हो गया वो पीलीभीत से सुपड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं। जमीन पर काम करते ही नहीं है इनके। यहाँ नेता जब बड़े बन जाते हैं ना तो राजा समझते हैं अपने आपको, प्रजा के भाई साहब एसी में बैठ कर राजनीति करना चाहते हैं समाजवादी के लोग, और हमारे नेता हैं जो धरातल पर आकर और जन जन तक पहुंचकर और हर व्यक्ति के पास पहुंचकर संदेश देने का कार्य करते हैं। तो ये पीलीभीत की जनता है जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रख रही है बेबाकी के साथ, क्योंकि जनता को ही फैसला करना है। 19 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है और आप भी अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक जाइए और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करिएगा, क्योंकि आपका मत आपकी ताकत है। कैमरामैन नरेश के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 पीलीभीत।